हेलो दोस्तों। प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहने के लिए हम क्या करें, अर्थात वर्तमान में जीना इतना मुश्किल क्यों है, हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्यों नहीं जी पाते, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है इस मोमेंट में, इस क्षण में जीना। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाता है ये बहुत हाजिर जवाब है, अर्थात उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। जो भी इस मोमेंट में जीते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस बहुत अच्छा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में अर्थात हम इस वर्तमान क्षण में क्यों नहीं जी पाते, इसके कई कारण हैं। साइकोलॉजिकली, लॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कई कारण हैं कि वर्तमान क्षण में हम नहीं जी पाते। अब साइंटिफिक कारण यह है कि जो हमारे ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है, जब भी ब्रेन खाली रहेगा, या तो वह पास में चला जाएगा या तो वह फ्यूचर में चला जाएगा, वो खाली नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ वर्किंग के लिए चाहिए। इसलिए उसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कह रही हूँ, क्योंकि वो जब भी आप खाली रहेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक पास में चला जाएगा या फिर फ्यूचर में चला जाएगा, आप प्रेजेंट में रह ही नहीं पाएंगे। साइंटिफिक कारण इसलिए है क्योंकि कई दफ़े पूरे बॉडी में व्यवस्था ऐसी चल रही है कि जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे अंदर ब्रेन में, हमारे शरीर में, हार्ट में इतने ज़्यादा फंक्शन ऑटोमेटिक एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये कुछ वक्त सिस्टम रिलैक्स मोड में चला जाता है, तो उस वक्त माइंड कहीं फ्यूचर या पास में चला जाता है। माइंड में कभी कोई रिलैक्सेशन में नहीं जाता, वह रिलैक्सेशन में तभी जाता है जब वह ध्यानस्थ अवस्था में होता है। शरीर के फंक्शन दुरुस्त चलते रहें, इसलिए कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे शरीर का फंक्शन स्मूथ तरीके से चलता रहे। लेकिन माइंड बीच बीच में अपनी टांग खड़ी कर देता है, जिसके कारण शरीर के कई तरह के फंक्शन में कुछ खराबी या दिक्कत आ जाती है या रिपेयर करना पड़ता है। उससे ही हम बीमारी कहते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी आ गई। तो शरीर के कुछ साइंटिफिक कारण हैं। अब साइकोलॉजिकल क्या कारण है ये समझते हैं। अब साइकोलॉजिकल, लॉजिकली क्या कारण है जिससे प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं जी पाते। सबसे मुख्य और पहला कारण ओवर थिंकिंग। ब्रेन को अत्यधिक ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण ये है कि डर, फियर। जब भी आप बहुत ज़्यादा फियर में होंगे, या तो आप पास में होंगे या तो फ्यूचर में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप नहीं रह पाएंगे। तो ये जो ब्रेन की जो हैबिट है, दिमाग का चलता रहना, अर्थात मन का चलता रहना, चलता रहना, चलता रहना, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हालत में जब पहुंच जाता है तो फिर एक डर, चिंता, विषाद क्रिएट होने लगते हैं। वैसे ही शरीर में हार्मोन एक्टिव होते हैं, जिससे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कार्टिसोल बढ़ता है और आप बीमारग्रस्त महसूस करते हैं। तो हर चीज़ का, बॉडी का, माइंड का, आपकी सोल का, हर एक चीज़ आपस में परस्पर कनेक्टेड है। अगर एक जगह भी डिफ़ॉल्ट कोई दिक्कत आ गई तो दूसरी जगह उसका असर आपको यकीनन दिखेगा। थर्ड रीज़न ये है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, तब भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं जी पाते। अब इमोशनली अटैच आप कैसे होते हैं? फ़र्ज़ करें कि 5 साल 10 साल पहले आपके जीवन में बहुत दुखद घटना घटी, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी, चिंतित और विषादग्रस्त हो गए, मतलब बहुत स्ट्रांगली आप अफेक्टेड हो गए। तो वह जो इमोशन है वह वहीं कहीं उस कॉन्शियस में पड़े रहेंगे। जो भी काम कंप्लीट नहीं होता या आप कर नहीं पाते अपने कारण या दूसरों के कारण, वो कहीं सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाता है और बार बार वो उठ के आपके सतह पे आता है और आप दुखी महसूस करते हैं। तो इसलिए जब भी ब्रेन खाली होता है तो वो जो इमोशनली भाव आपके अंदर पैदा हुए हैं, तो जब भी आप इमोशनली हर्ट होते हैं, पास का कोई भी इमोशन ऊपर आ जाता है, फियर, डर, चिंता, जो भी आपके मन में आता है, तो दिमाग वहाँ अटक सा जाता है। बार बार दिमाग आपका ध्यान उस तरफ खींचता है ताकि आपका माइंड बिजी रहे। उस कई लोगों को दुख में भी खुशी मिलती है, दुखी रहने में भी उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब वह दुखी रहने में ही सिंपैथी उनको बाहर से जो भी मिलती है तो वो खुश होते हैं, मतलब उनको एक इमोशनली लगाव महसूस होता है दूसरों से। तो ये भी एक बहुत बड़ी सैडिस्ट, मतलब यह बहुत बड़ी नकारात्मक चित्त की अवस्था है कि आपको दुख में, किसी को जलाने में,
खुशी मिलती है कि आपको दुखी होने में, दूसरों को दुख देने में, किसी को जलाने में, जलने में, ईर्ष्या पैदा करने में, इन सब भावनाओं में रस मिलता है। तो ये चित्त की बहुत गहरी नकारात्मक अवस्था है जो उस मोमेंट में नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है। तो आप जब भी महसूस करेंगे डीप इमोशन या एहसास होगा आपको, तब आप ये बात समझ पाएंगे। इमोशनली कारण सबसे ज़्यादा डर और चिंता कि भविष्य में हमारा क्या होगा। इस कारण वर्तमान में मनुष्य जी नहीं पाता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा माइंड में हावी हो जाता है कि वर्तमान ये क्षण जब आप कुछ कर सकते थे कि जो भी हमको फ्यूचर में चाहिए उसके लिए आपको करना तो प्रेजेंस में ही होगा, आप नहीं कर पाते तो अब भी आपका ध्यान कहीं फ्यूचर में अटका रहता है। अब फोर्थ स्पिरिचुअल कारण कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्यों नहीं जी पाते। स्पिरिचुअल कारण सबसे बड़ा है ईगो। मनुष्य का ईगो को कंट्रोल चाहिए, वह छोड़ने में सक्षम नहीं है, उसे हर चीज़ में कंट्रोल चाहिए। जब माइंड किसी भी पास्ट या फ्यूचर की चीज़ों को पकड़ के रखता है तो वो कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है, हमेशा उसी में उलझ के रहना चाहता है। अगर वह कंट्रोल जमा के रखता है तो वह हमेशा या तो पास्ट का होगा या तो फ्यूचर की कोई चिंता होगी। तो ईगो हमेशा या तो पास में जिएगा या तो फ्यूचर में जिएगा। कोई ना कोई ऐसी पॉइंट रहेगा या ऐसी कोई बात रहेगी, भाव रहेगा जहाँ ईगो बना के रखेगा और कभी सरेंडर नहीं करेगा। चाहे वह काम या बातें या व्यवहार आपके बस में हो चाहे नहीं हो, वह सरेंडर नहीं करना चाहेगा। जहाँ भी मेडिटेशन आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, वहाँ सरेंडर करना होता है। तो ईगो आपको कभी समर्पण नहीं करने देगा, वो हमेशा आपको अहंकार अर्जित करने वाली चीज़ें बताएगा कि आप इस डायरेक्शन में चलें, ऐसा करें, ऐसा बोलें। तो आपका ईगो और ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ भी आप कंट्रोल और अधिकार जमा सकते हैं, आप वैसी ही बातें, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही एटीट्यूड लेके जिएंगे। सबसे बड़ा रीज़न स्पिरिचुअल रीज़न है जो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड में जीने नहीं देता। बाकी सब कारण ईगो के आसपास ही मंडराते हैं, लेकिन मूल कारण मनुष्य का ईगो ही है। और स्पिरिचुअल में दूसरा कारण यह है अवेयरनेस। जहाँ भी आपको होश की कमी होगी वहाँ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं जिएंगे, इस क्षण नहीं जी पाएंगे। जैसे जैसे मनुष्य का अवेयरनेस बढ़ता जाता है वह प्रेजेंस ऑफ माइंड में जीने लगता है, और जैसे जैसे अवेयरनेस कम होता चला जाता या नहीं होता, किसी ने सीखा तो होता नहीं कि किस तरह हमें अवेयर होना है, क्या करना है। कोई लाखों में कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी अवेयर होके पैदा होते हैं, वरना बाकी तो सब यूं ही चले आ रहे हैं और यूं ही चले जा रहे हैं। जब भी अवेयरनेस की कमी होगी तो मनुष्य खुद को माइंड समझने लगेगा, बल्कि खुद का वो अस्तित्व भूल चुका होगा और उसका जीवन पूरा लॉजिकल माइंड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। स्पिरिचुअल में तीसरा कारण है अटैचमेंट। अटैचमेंट के अंदर ही इमोशनली कारण भी आता है, तो ये एक दूसरे से परस्पर कनेक्टेड है। जहाँ भी इमोशनली आपका कहीं भी अटैचमेंट होगा वहाँ या राग होगा या द्वेष होगा, हमेशा आप कनेक्ट रहेंगे। तो कुछ भी ऐसी बात होती है तो आप सडन रिएक्ट करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे, और फिर वह एक चेन चलती रहेंगी। फिर वैसे सारे इमोशन आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाए, फिर वैसे ही सारे इमोशन आपके सबकॉन्शियस में चले जाएंगे और माइंड वही इमोशनली उसको सोचता रहेगा, फील करता रहेगा और नकारात्मकता जनरेट करता रहेगा। जबकि इस मोमेंट में भले वह कारण, वही बातें, वह व्यवहार, वह लोग ना उपस्थित हो, लेकिन माइंड उनको हमेशा जिंदा रखेगा। अगर माइंड उसे हमेशा जिंदा रखता है, वही एक ईगो का, अटैचमेंट का, नॉन अवेयरनेस का एग्जाम्पल है। अगर माइंड उसे ख़त्म कर देता है तो वह सरेंडर की अवस्था है, लेकिन माइंड कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जहाँ भी सरेंडर आता है वहाँ माइंड होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी सरेंडर आता है वहाँ माइंड होता ही नहीं है। अगर माइंड आपका है तो आप अवेयरनेस में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बड़े बड़े ग्रंथों में, शास्त्रों में मिटना कहा गया है कि मिट जाना मतलब सरेंडर हो जाना। मैं का मिटना ही सरेंडर है। जहाँ आप मैं नहीं है, ईगो नहीं है, वहाँ आप जो शेष बचता है समर्पण, उसे ही कहा जाता है। लेकिन वह जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की, तब ये गहरे में आपको बात समझ आएगी। अब ये 4 कारण साइंटिफिक, इमोशनली, लॉजिकली, स्पिरिचुअली मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्यों नहीं रह पाते। तो सबसे मुख्य कारण यही है कि मनुष्य खुद प्रेजेंस में जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने फ्यूचर की चिंता में खोया रहेगा या तो पास में उसको कोई ना कोई बात दिमाग में चलती रहेंगी। अगर उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड
यानी कि वर्तमान क्षण में जीना है, इस क्षण के मोमेंट टू मोमेंट अवेयर होके जीना है, तो उसको ध्यान की शुरुआत करनी होगी, अवेयरनेस बढ़ाना होगा, ध्यान की हर कलाएं सीखनी होंगी। और ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में जी सकते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान देते रहें, वहाँ से भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में जीना सीख जाएंगे। कुछ अभ्यास भी कर सकते हैं आप। जब भी कहीं उलझ जाते हैं या जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं अटक गए हैं, तो एक खुद को चिमटी दे दीजिए कि नहीं, वापस आना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। आप बार बार रिकॉल कराएं अपने माइंड को कि नहीं, प्रेजेंट में जीना है, इस मोमेंट में आना है, इस मोमेंट में आना है। अगर आप एक हफ्ता खुद को रिकॉल कराते हैं कि मुझे प्रेजेंट में जीना है, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड वर्तमान क्षण में जीने के आदी हो जाएगा। और सबसे अच्छा और सबसे ईजी उपाय, हंसना सीखिए। जब भी मनुष्य हंसता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में जीने लगता है। खूब हंसे, हंसने से डोपामाइन रिलीज होता है, अच्छे अच्छे हार्मोन शरीर में एक्टिव होते हैं जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं। जब भी आप खुशी का एहसास आपको फील होता है, तब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में होते हैं। तो खूब हंसिए, खुश रहिए। जब भी आप प्रेजेंट में जिएंगे तो आपको भविष्य और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं सताएंगी। तो उसका एकमात्र उपाय है हंसना। खूब हंसिए। जब भी आप खुश होते हैं तो शरीर में ऐसे कुछ अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपको खुशी की चीज़ें आपके सामने प्रकट होती हैं और आप और ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें आकर्षित करते हैं। तो ये आपस में कनेक्शन बना है। जब भी आप खुश रहेंगे तो आप नोटिस करना, आपको फ्यूचर की चिंता सताएंगी, ना आपको पास की। ऐसा हर किसी ने अनुभव किया होगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में फील किया। दुख हम बड़े इंस्टॉलमेंट में फील करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। खूब हंसें, खूब खुश रहें और आनंदित जिएं। कल की बहुत ज़्यादा चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जीवन इसी तरह चलते जाना है और हमने एक दिन विदा हो जाना है। इसलिए खूब हंसिए, खेलिए। दोस्तों, सोचे, समझे और अमल करें। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।